साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंटी जी को भी हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मज्जिम निकाय का। मज्जिम निकाय में हम लोगों ने अभी तक सीखा है महाहथी पदोपम सूत्र, जिसे महेंद्र मुनि जी ने प्रथम, महेंद्र अरहंत भंते जी ने श्रीलंका में धर्म का उपदेश दिया। इसमें प्रथम ही राज महल में इसका उपदेश दिया था, जो बहुतों को धर्म के बोध के लिए काम में आया। तो ये सूत्र जो उपदेशित है, ये सारिपुत्र भंते जी द्वारा बताया गया है। इसमें एक एक करके चार जो महाभूत यानी पांच उपादान स्कंध का अद्भुत विस्तार है इसमें। ठीक है, तो पांच उपादान स्कंधों में पहला है रूप उपादान। तो रूप का चार भाग होता है। एक है चार महाभूतों से बना हुआ यह शरीर। फिर ये चार महाभूत कौन कौन से, तो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, इस तरह से बताए। और बाहरी पृथ्वी, भीतर की पृथ्वी, इनमें भी अंतर बताया है उन्होंने। और इनके इकट्ठा होने से जो दुख उत्पन्न होता है, या फिर जो भिक्षु इन्हें बोध कर सकता है, जो इसने बोध कर लिया, उसने इस शासन में कुछ कर लिया है, ऐसा समझा जाता है। तो बाहर की आपो धातु, बाहर की पृथ्वी धातु, बाहर की तेजो धातु, बाहर की वायु धातु जिस प्रकार से अनित्य है, उसी प्रकार से ये भीतर की आपो तेजो वायु पृथ्वी, ये भी अनित्य है। यदि कोई इन्हें देख ले, जान ले, और इनमें ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, ऐसा भाव जगा ले, तो इतने से भी उस भिक्षु ने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा करके उपदेश आता है। फिर हमने अंतिम में सीखे, कोई कान से शब्द सुनता है। हम्म, तो ये कान से सुना हुआ जो शब्द है, इस शब्द के प्रति संवेग जो जागता है ना, तो ये किस कारण से होता है उस बारे में हमने सुने। तो स्पर्श के कारण से वह होता है, स्पर्श अनित्य है। तो फिर वेदना जो है अनित्य, उसकी देखते हैं। वेदना की अनित्यता देखते हैं, संज्ञा की, संस्कार की, विज्ञान की अनित्यता देखते हैं। इस तरह से धर्म को देखते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए भगवान ने ककचूपम जो सूत्र है, उसकी उपमा देकर जो धर्म का उपदेश दिया, वहां तक हमने सीखा है। अब भगवान बुद्ध जी के अग्र श्रावक जो है, वे सारिपुत्र भंते जी इस तरह से उपदेश करते हैं, उसको हम सीखते हैं। कहते हैं, सेयथापि आउसो कट्ठं च पटिच्च वलिंच पटिच्च तिनं च पटिच्च मत्तिकं च पटिच्च आकाशो परिवारितो अगारं त्वेव शंखं गच्छति। क्या कहते हैं कि जब लकड़ियों के इकट्ठा होने, लकड़ी है, काष्ठ है, टुकड़े हैं, घास फूस है, मिट्टी है, ये जब चारों प्रकार से घिरी जाती है, ऊपर से चारों तरफ से घेरते हैं, परिवारित तो यानी घेरा बनाते हैं, तो उससे अगार, अगार का मतलब होता है घर की निर्मित होती है। समझ रहे? तो उससे बने हुए है क्या, लकड़ी है, उसमें घास फूस लगे। पहले की मिट्टी की दीवारें बनती थी, है ना, तो वो उनके घास फूस है। ऊपर से छाया जाता था तो घास छाया जाता था। अभी वो एस्बेस्टस की शीट जो है, या फिर टीन जो है, या कंक्रीट जो है, तब नहीं थी। तब इन्हीं चीजों से छाया जाता था। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारी मिट्टियां आदि को इकट्ठा कर कर आकाश को, यानी जो भी खुली जगह है, उस खुली जगह को चारों ओर से कवर कर दे, उसे हम घर कहते हैं। इसी प्रकार से एवमेव ख्वाउसो, इसी प्रकार से अट्ठिंच पटिच्च, नारुंच पटिच्च, मनसंच पटिच्च, चम्मंच पटिच्च आकाशो परिवारितो रूपं तेव शंखं गच्छति। क्या कहते हैं? इसी प्रकार से हड्डियों के एकत्रित होने से, हड्डियों के कारण, नाहार जो है, नसें है, इनके इकट्ठा होने से, मांस है, इनसे इकट्ठा होने से, चर्म जो है, ये जब ये सारी चीजें
खुली जगह को घेर लेती है, आकाशो परिवारितो, तो उस अवकाश को घेर लेती है, तब वह रूप उत्पन्न होता है। तो यही है। हम लोग अभ्यास करते समय क्या सीखते हैं कि उद्धं पादतला, यानी पैरों के तलवों से ऊपर, अधो केश मस्तका, केश के नीचे यानी केशों के साथ में, त्वच पर्यंतं पूरं, त्वचा से घिरे हुए इस शरीर में, है ना। तो उसी प्रकार से बताया, हड्डी चर्म नस आदि ये सारा मांस इकट्ठा जो होता है, हम उसे क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। तो ये जो रूप है मनुष्य का रूप, ये रूप कहते हैं। फिर अभी ये विशेष करके इसको ध्यान में रखो, इसे रूप कहते हैं। इसमें विशेषता से क्या बताते हैं सारिपुत्र भंते जी? अज्जति कंचेव आओसो चक्षु अपरिभिन्नं होती। ठीक है, अब ये शरीर है, ये शरीर के इंद्रिय है हमारे, है ना। आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, शरीर है और मन है, ये छह इंद्रिय है। अब इन छह इंद्रियों का एक एक भाव है। तो इसमें उसका विस्तार इतना अद्भुत है। मैं खुद ही पढ़ते हुए मुझे लगा अच्छा मैं गलत तो नहीं सका है। तो ऐसा समझकर मैंने पढ़ा इसको बार बार। इतना सुंदर बताया है कि किसी के मन में कोई शंका ही उत्पन्न नहीं हो सकती इस बारे में। कहते हैं अज्जति कंच आओ चक्षु, ये जो भीतरी चक्षु है, यानी ये आंख जो है, ये हमारी है ना। इस रूप से इसी आंख से रूप देखते थे। ये जो है चक्षु अपरिभिन्न होती, ये खराब नहीं है, टूटी हुई नहीं, सही से काम कर सकती। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी है, परंतु ये टूटी नहीं है। बाहिराच रूपा न आपाथं आगच्छति, परंतु बाहरी रूप इस आंखों के सामने नहीं आता। यानी ये जो आंख है ये टूटी नहीं है, यह आंख बिल्कुल साबुत है, सही से देख सकता है आदमी, परंतु बाहरी रूप आंखों के सामने नहीं आता, हमें आंखों के सामने नहीं आ रहा है। नोच तज्जो समन्ना आहारो होती, कहते हैं कि आंख के कारण उत्पन्न होने वाला जो भाव है, उसका जो आहार है, वो भी, यानी मनसिकार जो कहते हैं, उसका आहार मनसिकार जो है ना, चिंतन जो है, तो रूप का जो चिंतन है उस समय, वो भी नहीं है वहां। ठीक है। कहते नीव ताव तजस विज्ञान भाग स पातु भाव होती, ये जो भाग है, ये जो मनसिकार है, ये विज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता। समझ रहे? ये पहला धर्म। आंख सही है, यानी फूटी नहीं है, टूटी नहीं है, ठीक है, परंतु आंखों के सामने रूप नहीं आया, और ना ही उस रूप के प्रति जो मनसिकार जागना चाहिए, चिंतन वो भी नहीं जागा। तो क्या होगा? यदि जागा ही नहीं है तो विज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता वहां। जो विज्ञान कहते हैं ना, विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ये पहला धर्म। दूसरा कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं कि अज्जति कंचेव आउसो चक्षु अपरिभिन्नं होती, बाहिराच रूपा आपातं आगच्छन्ति। कहते हैं कि आंख टूटी हुई नहीं है, फूटी नहीं है, यानी सही से काम करती है, साबुत है। ठीक। और आंखों के सामने रूप आ जाता है, परंतु ये दूसरा धर्म है ना उसमें, परंतु नोच तज्जो समन्नाहारो होती, परंतु मनसिकार नहीं है। मनसिकार यानी उसका चिंतन नहीं है। नेव तावं तजस विज्ञान भाग स पातु भावो होती, कहते हैं तब भी यह जो मनसिकार न होने के कारण से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, तो कर्म नहीं बनता। ये समझ में आया? पहला है कि रूप, आंख अपनी सही है, साबुत है, परंतु रूप आंखों के सामने नहीं आया और मनसिकार भी नहीं है, तो विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा है, रूप साबुत है, आंख साबुत है और आंखों के सामने रूप आ गया है, परंतु विज्ञान नहीं है, तो भी तो मनसिकार नहीं है, तो भी विज्ञान नहीं होगा। अब कैसे? आप लोग
आंख बंद करके बैठे हैं या फिर आंख खुली है, परंतु आप में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप नहीं देख रहे, अंधेरा हो गया ऐसा कुछ है, तो कोई जाग नहीं रहा, कुछ नहीं भाव जाग रहा है, तो उसके कारण विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा जो है विशेष है, क्या है? आंख साबुत है, परंतु आपके मन में कुछ दूसरा ही चल रहा है, तो आगे से कोई भी निकल जाए आपको पता चलता है। किसी को सब मार कर कौन से ख्यालों में खोया हुआ है करके कहते हैं ना, सुना है तुमने, देखा है तुमने? हाँ, मैं वहां से बुला रहा हूं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं पर तुमको दिखाई क्यों? आंख साबुत है, उसकी आंख है, काम कर रही है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप धर्मदेशना सुनते हो, आप देखते भी हो, ठीक है, अभी देखते देखते आपके मन में कुछ चीज याद आ जाए, कोई चीज याद आ जाए, तो उतने समय के लिए जो देखना, जो आंखों से देखना है, ये हो जाता है ना गायब। अब जैसे कोई रेसिपी बना रहा है, खाने की, कुकर की रेसिपी बना रहा है, तो हम क्या कहते हैं, वो देखते देखते अरे वो तो उधर तड़का, उधर नहीं देख पाए, ये नहीं देख पाए, तो तुरंत बैक में जाके थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और फिर काम आगे करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वहां मनसीकार नहीं हुआ। जहां मनसीकार नहीं होगा, वहां विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी तो भव आगे नहीं बढ़ेगा। समझ रहे? वहां विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? इस तरह से, क्योंकि उसमें पहले क्या कहा था, हमने जो सीखा है उसमें कि स्पर्श है, ये जो कानों से सुनना है, सोत संपस्सजा दुखा वेदना, ठीक है, कि सोत संपजा, किसी के होने, स्पर्श होने से दुख की वेदनाएं उत्पन्न होती है। ये दुख की वेदना किस कारण से होती है? किंग पटिच्च फस्स पटिच्च, स्पर्श के कारण होती है। स्पर्श सोपि फस्सो अनिच्चोति पश्यति, ये जो स्पर्श है अनित्य है करके हमने सीखा। वेदना अनिच्चाति पश्यति, ये वेदना है वो भी अनित्य है, अनित्य हो जाती है। संज्ञा अनिच्चाति पश्यति, संज्ञा भी अनित्य है करके देखा। संस्कार भी अनित्य है और विज्ञान भी अनित्य है, ये हमने सीखा। इसे धर्म को धारण करना कहते हैं, उसके प्रति चित्त को लगाना है करके हमने पिछले अब सब क्लास में सीखा है। इसमें क्या बता रहे हैं कि उसी तरह से यदि विज्ञान ही नहीं होगा तो ये जो सारा क्रम है वो नहीं बन पाएगा, तो विज्ञान नहीं बनता। परंतु तीसरा जो है क्या कहते हैं, सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि यतोच खो आउसो, जब आयुष्मान आउसो, जब आयुष्मान हज्जति कंचेव चक्षुम अपरिभिन्नं होती, हमारी जो आंख है वो साबुत है, सही सलामत है, टूटी नहीं है, उसका भिन्नत्व नहीं हुआ है, यानी यथा स्वभाव में है। बाहिराज रूपा आपाथं आगच्छन्ति, इस चक्षु के सामने बाहरी रूप आ जाता है। तज्जोच समन्नाहारो होती, उस रूप के प्रति मनसीकार जो है, चिंतन जो है जागता है ना, वो जाग जाता है। तो कहते हैं एवं तजस विज्ञान भागस पातु भावो होती, क्या कहते हैं, तब जाकर विज्ञान प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। तो ये तीन चीजें इकट्ठा आनी चाहिए, चक्षु, रूप, स्पर्श होकर मनसीकार होना चाहिए, तो जाकर, है ना, तो जाकर ये विज्ञान की उत्पत्ति होती है, मनसीकार होना चाहिए। उसमें हमने सीखा तीन नंग पश्यति फस्स, तीन नंग संगति करके उत्पन्न हुआ है करके हमने पिछले कक्षाओं में सीखा है। तो उस तरह से ये देखे तो ये उत्पन्न होता है क्या, कि विज्ञान तब उत्पन्न होता है, यानी आंख साबुत होनी चाहिए, जिसकी आंख नहीं है उसके लिए नहीं है आंखों का विज्ञान। आंख होनी चाहिए, रूप आना चाहिए, और रूप का चिंतन हमारे मन में होना चाहिए, है ना, तब जाकर हमें वो विज्ञान, विज्ञान भाग स पातु भाव, विज्ञान का बाहर निकलना, ये प्रादुर्भाव होता है। फिर कहते हैं सारिपुत्र कुत्ते, यंग तथा भूतस्य रूपं, ये जो उस तरह से रूप है, तंग रूप उपादान खंडे संग हंग गच्छति, तब जाकर रूप उपादान स्कंद बनता है। या तस्य भूतस्य वेदना,
ये जो रूप है उस रूप के प्रति जो वेदना है, सा वेदनूपादान खंडे संगहं गच्छति। उस कारण से रूप वेदना उपादान स्कंद बनता है। या तस्य भूतस संन्यासा संयुपादान खंडे संगहं गच्छति। उसके कारण जो उस रूप के प्रति जो संज्ञा जागी है, उस संज्ञा से संयुपादान उत्पन्न हुआ। ये तथा भूत संखारा ते संखारूपादान खंडे संगहं गच्छति। उसी रूप के प्रति, अब ये आंख, रूप और मनसिकार से जो जाग रहा है ना, इससे जो संस्कार उत्पन्न हुए, एक एक वेदना संज्ञा संस्कार, है ना, ये संस्कार उत्पन्न हुए, इसी को ही संस्कार उत्पादान स्कंद कहते हैं। यं तथा भूत स विज्ञान तंग विज्ञान उपादान खंडे संग गच्छति। उसके प्रति जो विज्ञान जागता है, वह जागने वाला विज्ञान उपादान स्कंद कहलाता है। यानी आंख में 5 उपादान स्कंद उत्पन्न होते हैं। उसके लिए आवश्यकता क्या है? मनसिकार की आवश्यकता। ठीक है, ये समझ में आया। फिर कहते हैं, सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं, सो एवं पजानाति, ये इसे जानता है। क्या जानता है? इस तरह से जानता है। एवं ही कीर इमे संग पंचनंग उपादान खंदानं संगहो सन्निपातो समवायो होती। सारिपुत्र बंते जी विस्तार करते हैं कि इस तरह से ये सारा जो 5 उपादान स्कंद का इकट्ठा होना है, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये 5 उपादान स्कंदों का ये जो इकट्ठा हो जाना है, सन्निपातो, ये इकट्ठा हो जाना, समवया होती, इसी को उत्तंकोपनेतं भगवता। सारिपुत्र भट्ट जी क्या है कहते हैं कि भिक्षुओं, इसी को हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी ने कहा है, यो पटिच समुत्पादं पश्यति सो धम्मं पश्यति। ये जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है, सो धर्म को देखता है। यो धम्मं पश्यति सो पटिच समुत्पादं पश्यति थी। जो धर्म को देखता है, उसे प्रतीत समुत्पाद दिखाई देता है, कहते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में ये जो समूह बनता है ना, यानी 5 उपादान स्कंद भिन्न भिन्न नहीं बताए, ये समूह जो इकट्ठा हो जाता है, ये सारा उपादान स्कंदों का इकट्ठा होना ही ये जो समूह है, समन्वय है, ये सभी समूह बनता है। जैसे बनता है तो किस कारण से? तो ये सारा प्रतीत समुत्पाद के इसी संदर्भ में भगवान ने बताया है। क्या बताया है? कि जो प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत को समझ चुका है, वह धर्म के स्कंद को जानता है, यानी धर्म को जान गया है। जो धर्म को जान जाता है, उसे प्रतीत समुत्पाद समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे समुत्पाद से ही उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी ने जो बताया, सारिपुत्र बंदे जी भगवान की बात को बता रहे हैं, कहते हैं भगवान की बात, कहते हैं यो धम्मं पश्यति सो पटिच समुत्पादं पश्यति इति। जो धर्म को देखता है वो पटिच समुत्पाद को देखता ही है। पटिच समुपन्ना खो पनी में यदिदं पंच उपादान खंड, प्रतीत्य समुत्पाद से ही या प्रतीत समुत्पाद से ही उत्पन्न होने वाले ये 5 उपादान स्कंद है करके बताए। यानी पंच उपादान स्कंद भी प्रतीत समुत्पन्न ही है। तो जो दुख आर्य सत्य में अंतिम जो है, क्या? संकेतेन पंच उपादान खंडा दुखा, ये भी पंच समुत्पन्न है। ये अलग से नहीं, भिन्न नहीं, इसी को इस तरह से बताया है। तो हमने अभी तक क्या सीखे कि केवल आंख का जो है पंच उपादान स्कंद, इसको सीखे हैं। ये उपादान स्कंद भी पटिच्च समुत्पन्न है करके भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं क्या? यो इमेसु पंचसु उपादान खंडेसु, ये जो 5 उपादान स्कंद के प्रति छंदो, छंद है, छंद यानी इच्छा चाहत, आलयो, उसके प्रति आलय जो है, मन में भाव जो है, अनुनयो, विनती है, कामना है ना। हिंदी का शब्द है अनुनय करना। अनुनय करके पुरानी हिंदी में इस्तेमाल होता था।
यानी किसके सामने विनती करते हैं ना, वह। तो वह अजोसानं सो दुख समुदय, इन सभी को, ये किसके प्रति, इस प्रतित्य समुत्पाद के प्रति जो इच्छा है, कामना है, भाव है, चाहत है, विनती है, इन्हीं का स्वरूप है, इसी को कहते हैं दुख समुदय। इनके प्रति जो भाव है ना, भीतर में पाने की जो इच्छा है, यही दुख का समुदय है, यही दुख का समुदय है। क्या? कि मैं आंखों से रूप देख सकूं, इसके प्रति जो चिंतन है, इच्छा है, कौन कौन सी, उसमें सारी आंखों के सामने आने वाले रूप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारी कामनाएं वैसी तो होती हैं। और इसी आंख के कारण, इस पंच उपादान स्कंद जो उत्पन्न हुआ है आंख में, इसी आंख के पंच उपादान स्कंद से क्या होता है, उसकी जो इच्छा है, वही दुख का समुदय कहलाती है। दुख उसी से तो उत्पन्न होता है। ये जो दुख है, भगवान कहते हैं, सारिपुत्र भंते जी भगवान के शब्दों में ये इमेषु पंचसु उपादान खंडेषु छंदराग विनयो, ये जो पांच उपादान स्कंद के प्रति जो छंद राग है, विनय है, छंद राग पहाना, उस जिस क्षण इसका छंद राग है, इसकी इच्छा है, राग तृष्णा है, इसको खत्म कर दे, पहाना, सो दुख निरोध होती, यही दुख का निरोध है। एकतावता पिखो आओ सो, इतने मात्र से, सारिपुत्र पंत जी कहते हैं, इतने मात्र से भिक्षु, भिक्षु नो बहुकतंग होती, वह भिक्षु ने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा जाना जाता है। कितने मात्र से? सो एवं पजानाति, इसे जो जान जाता है, जान ले मात्र। अब हम सीख रहे हैं, हमने इसे बोध नहीं किया, हमने इसे अनुभव नहीं किया, अभी हम केवल बौद्धिक स्तर पर सीख रहे, समझ रहे हैं। इसका दीर्घ ध्यान साधना के साथ, इसका दीर्घ संपूर्ण विस्तार करके अंश अंश को समझ ले कि अरे ये जो आंख है, इस आंख में ये जो पांच उपादान स्कंद उत्पन्न होते हैं, इनके प्रति जो इच्छा है, वही इच्छा ये इस दुख का कारण बनती है। परंतु इसकी इच्छा त्याग दे, दुख समाप्त हो जाता है। ये बोध हो जाए तो क्या कहते हैं, उसने उतने मात्र से उस भिक्षु ने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, ऐसा समझा जाएगा। ये एक धर्म हो गया हमारे छह इंद्रियों में। इसी तरह से सारिपुत्र भंते जी विस्तार करते हैं, अज्जति कंचे वाव सो सोतंग अपरिभिन्न। अब रूप की तरह ही ये जो कान है, ये कान साबुत है, सही सलामत है, परंतु शब्द सुनाई नहीं दे रहा, शब्द नहीं है कुछ भी, तो और मनसीकार भी नहीं है, तो विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, विज्ञान नहीं निकलेगा। कान साबुत है, बहरा नहीं है वो, ठीक है, साबुत है, सही सलामत, टूटा नहीं है। और परंतु कान के सामने, कानों पर शब्द पड़ रहे हैं, परंतु कोई विज्ञान नहीं है, इस समय कोई भी चेतना नहीं है, मनसीकार नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, तुम लोग किसी के विचार में चल रहे हो, ठीक है, रास्ते से चल रहे हो, और बाहर से बाइक वाला हो, कार वाला हो, हॉर्न मार रहा है, मार रहा है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, फिर बाजू से निकाल कर, बहरा है क्या, बहरी है क्या करके बोलते हैं ना, बहन जी देखो संभल के चलो, ए लड़का करके बोल देते ना। क्यों? हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बज रहा है ना, हॉर्न कितना बड़ा आवाज होता है, कान ठीक है पर सुनाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि मन में चल रहा है कुछ दूसरा ही, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसका ऐसा होना है, उसमें चल रहा है, तो सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया तो विज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं। पर जैसे ही उसने बोला और तुमको सुनाई दिया, गुस्सा, हाँ, हमको तुरंत गुस्सा आ जाता है, क्या हुआ उस समय? तत्काल कान का सुनते ही भी जो विज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये पांचों क्रियात्मक हो गए। क्रियात्मक होते ही उसके प्रति तूने मुझे बहरा कैसे बोला करके, संभल के गाड़ी चला पाते, हम ही चिल्ला देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, और गाली भी देकर चले आते हैं, गलती चाहे किसी की भी हो, उसमें नहीं। पर ये जो है, क्यों? क्योंकि तत्काल उस समय, अरे उसने मुझे कुछ तो भी बोला,
तो ये पांच उपादान स्कंद क्षण भर में वहां उत्पन्न हो जाते हैं। और विज्ञान उत्पन्न होते ही उसकी प्रतिक्रिया जो है, तो चाहत से है तो अकुशल की प्रतिक्रिया, क्रोध जाग जाए तो अकुशल की प्रतिक्रिया आ जाती है। क्या होता है, संस्कार से विज्ञान वो तत्काल उसको मैं कुछ जवाब दूं इसके प्रति जाग जाए। तो ये विज्ञान। फिर कान के प्रति, नासिका के प्रति, सुगंध, सुगंध के प्रति भी वो है। उसी प्रकार से जिह्वा, रस के प्रति, रस के प्रति भी ऐसा ही है। कई बार ऐसा होता है तुम कहीं और मन में लगा रहे हो, यहाँ खा रहे कुछ पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है करके, पूरा का पूरा 1 किलो का केक खा गए। पता नहीं 1 किलो खा सकते हैं कि नहीं, और पूरा 1 किलो का केक खा गए और पता ही नहीं कि वो चॉकलेट था, लेमन था, कौन से इसमें स्ट्रॉबेरी से बना हुआ था, कौन सा था, पता ही नहीं क्यों। नहीं है, जिह्वा साबुत है, नमक मिर्च सब पता चलता है, परंतु मन कहीं और। तो वो उसी तरह से है, मनसिकार ना हो तो ये इंद्रिय होकर भी, वो चीज होकर भी विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। उस तरह का विज्ञान उत्पन्न होने के लिए मनसिकार होना चाहिए। फिर कहते हैं इसी प्रकार से ये जो मन है, क्या कहते हैं कि मनो अपरिभिन्नो होती। मन साबुत है, सही है, यानी जिसको चिंतन करना आता है, वो नहीं जिसका कैसे उसको मंद बुद्धि कह सकते हैं, मन विकल कह सकते हैं, वो व्यक्ति नहीं, जिसमें कोई दोष है, मन के दोष हो जाते हैं ना, कि उसे समझना है, सूद बूद नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा है, सारी चीजें ठीक है, परंतु माइंड ही काम नहीं करता। तो वैसा नहीं है, सही साबुत है। और बाहिराच धम्मा ना आपातन आगच्छन्ति, और बाहरी चिंतन भी नहीं चल रहा है। अब कई लड़के हैं, देख लो, पूछ लो क्या कर रहा था, नहीं बस बैठा था, क्या सोच रहा था, खुद को ही पता नहीं कि क्या सोच रहा था, कभी कोई नहीं, कुछ नहीं ऐसी था, ऐसा बोलते हैं। तो वहां चिंतन भी नहीं है और मनसिकार भी नहीं है। अब जैसे अवधूत आया था पिछली बार, वो बड़ा शांत लड़का है, उसको पूछे क्या करता है, क्या सोच रहा था, नहीं कुछ नहीं बंदे, कुछ नहीं बंदे जी, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। है, बिल्कुल बैठकर देख रहा है पर सोच कुछ भी नहीं रहा है। ऐसा होता है ना कई बार कि बैठे कुछ नहीं सोच रहे, बड़ा बड़ा कम समय का है पर होता है। और ना ही मनसिकार है, कोई चिंतन का विषय भी नहीं, तो विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अज्जति कचेव आवसो मनो अपरिभिन्न होते। अध्यात्म का मन, भीतर का मन साबुत है, सही सलामत है, सोच विचार कर सकता है, और साथ साथ में कोई चिंतन भी जाग जाए, परंतु उस चिंतन के प्रति मनसिकार ना हो, मनसिकार ना हो तो भी विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मन में विचार जाग जाए, मन में धर्म जाग जाए, परंतु चिंतन ना हो तो मनसिकार उत्पन्न नहीं होता। मन होना चाहिए साबुत, सही सलामत होना चाहिए, मन में धर्म उत्पन्न होना चाहिए, चिंतन होना, मन यानी कोई विचार उत्पन्न होना चाहिए, और साथ साथ में मनसिकार भी होना चाहिए। ये चीजें उत्पन्न हो गई, इसी हेतु से, इसी कारण से, उसी मनसिकार भाव से विज्ञान उत्पन्न होता है। तो कहते हैं यंग यथाभूत स रूप उपादान खंड संघांगच्छति। तो उस मनसिकार से भी जो रूप उपादान है, वह रूप उपादान स्कंद कहलाता है। जो वेदना है वो वेदना उपादान संघ का संकलन कहलाता है। जो संज्ञा है वो संज्ञा उपादान स्कंद का संग्रह कहलाता है। जो संस्कार है वो संस्कार उपादान स्कंद का संग्रह कहलाता है। जो विज्ञान है वो विज्ञान उपादान स्कंद का संग्रह कहलाता है, यानी संग्रह हो जाता है उस समय। सो एवं पजानाति, तो वो इस तरह से देखता है कि एवं ही की रही में संग पंचनंग उपादान स्कंदान संग हो, सन्निपातो समवाया होती। ये सारे उपादान स्कंद इकट्ठा आ जाते हैं। इसी तरह से वो सारे उपादान स्कंद, तो 6 आयतनों के प्रति ही ये उपादान स्कंद है। अब जो बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं जाति भी दुखा, जन्म दुखदाई है, ये हमें बड़ा सा दिखाई देता है। जरा भी दुखा, ये बड़ा दुखाई दिखाई देता है हमें। मरणम भी दुखंग, ये बड़े भाव में दिखाई देता है ना।
उसके बाद में कि अप्ययी संपयोगो, बाहरी झगड़ालू सास दिखाई देती है, तो पता चलता है हाँ ये है बाहर का दुख करके दिखाई देती है। पिए ही विपदों को, विपयोग दुख हो, माता मर जाती है, पति मर जाता है, बेटे मर जाते हैं, है ना, पिता मर जाते हैं, तो ये जो है दुख, ये प्रियो से वियोग का दुख दिखाई देता है प्रकट में। यम पिच्छा न लभते तम पे दुखम, जिन जिन की इच्छा करते वो न दिखाई दे, मिले, उसका भी दिखाई, वो भी दिखाई देता है। परंतु ये छह इंद्रियों के संकेत तेन पंच उपादान स्कंदापि दुखा, संक्षिप्त में कहे तो ये छह उपादान स्कंद, ये समझना, यानी छह इंद्रियों के प्रति वो सजगता होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए, तो ये समझना सरल नहीं, बड़ा कठिन कार्य। इसीलिए कहते हैं कि जिस भिक्षु को ये पंच उपादान स्कंद समझ में आ गए, उस भिक्षु ने बहुत कुछ, बहुकतंग होती, उसने बहुत कुछ कर लिया, कहते हैं। सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि भगवान ने उत्तंग को उपनेतंग भगवता, भगवान ने इसी संदर्भ में कहा है, यो पटिच समुत्पादं पश्यति सो धम्मं पश्यति, जिसने प्रतिच समुत्पाद को जान लिया, उसने धर्म को जान लिया, धर्म को देख लिया। यो धम्मं पश्यति, जिसने धर्म को देख लिया, सो पटिच समुत्पादं पश्यति थी, वह प्रतीत समुत्पाद को देख ही लेता है। पटिच समुत्पन्ना को पनि में यदिदं पंच उपादान स्कंदा, ये जो प्रतीत समुत्पाद है, इसी से उत्पन्न, उसी से जुड़ा हुआ है पंच उपादान स्कंद, वही पंच उपादान स्कंद का, यानी प्रतीत समुत्पाद से ही उत्पन्न होते हैं ये पटिच पटिच समुत्पाद से ही उत्पन्न होता है यह पंच उपादान स्कंद। इस पंच उपादान स्कंद के प्रति जो छंद है, इच्छा है, चाहत है, मांग है, जो विनती है, ये जब जागती है तो वह दुख का समुदय कहलाता है। इस पंच उपादान स्कंद के प्रति जो राग है, इच्छा है, छंद राग विनय, ये छंद राग सहग जो विनय है, इच्छा है, चाहत है, मांगनी है, यह छंद राग जब समाप्त हो जाता है, तृष्णा खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं सो दुख निरोध, उसे कहते हैं दुख का निरोध। इत्तावता भिक्खु आओ सो भिक्खुनो बहुकतम होती, इतने मात्र से उस भिक्षु ने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा जान सकते हैं, ऐसा ऐसा कहा जाता है करके सारिपुत्र भंते जी सुंदर तरह से विस्तार करते हैं। फिर इदम वोचायस्मा सारिपुत्रो, यह कहने के ऊपर, यह धर्म का उपदेश करने के पश्चात, अत्तमनाते भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्र भाषित भाषितं अभिनंदन्ति, जो भंते जी लोग धर्म का उपदेश सुन रहे थे, उन्होंने साधुकार देते हुए सारिपुत्र भंते जी के कथन का अनुमोदन किया। ठीक है, तो ये बड़ा सुंदर है। यहाँ महाहत्ति पदोपम सूत्र समाप्त होता है, ये महाहत्ति पदोपम सूत्र है, तो इसी को ध्यान में रखो। ये पांच उपादान स्कंध छह इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, इन छह इंद्रियों से आवृत है, घिरे हुए हैं। ये पांच उपादान स्कंध भी प्रतीत समुत्पन्न ही है, तो प्रतीत समुत्पन्न को देख ले तो पंच उपादान स्कंद को सीखना ही है। तो जिसने प्रतीत समुत्पाद को देखा उसने धर्म को देख लिया, जिसने धर्म को देख लिया वो प्रतीत समुत्पाद को देख लेता है। तो इस प्रतीत पंच उपादान स्कंद के प्रति जो राग है, हमारा इच्छा है, हमारी चाहत है, हमारी कामना है, यही दुख का समुदय है। ये जब खत्म हो जाता है तो दुख का निरोध हो जाता है, तो उसी प्रकार से संपूर्ण दुख नाश हो जाता है। और पटिच समुत्पाद से बाहर निकलने का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांग मार्ग है, तो उसको हमने जानना चाहिए। तो यह धर्म का उपदेश, यह महाअतिपदोपम सूत्र का अंतिम भाग आप सभी को धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए, बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।